वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को फेरू गांव में भेजा था, जहाँ से वो रबाब लेने गए थे। अब उसके आगे जब फरिंदे को ढूंढते ढूंढते मर्दाने को 3 दिन व्यतीत हो गए, तब फरिंदा अचानक मिल गया। फरिंदे ने पूछा, आप कौन हैं? तब मर्दाने ने बताया कि मेरा नाम मर्दाना है तथा मैं फरिंदे रबाबी नू जिसका नाम फेरू भी है ढूंढ रहा हूँ। फरिंदे ने मर्दाने का पूरा पूरा पता पूछा। मर्दाने ने कहा, मैं तलवंडी राय का रहने वाला रबाबी हूँ। गुरु नानक देव एक साधु हैं, मैं उसका सेवक हूँ। उसने आज्ञा दी है कि मैं आपसे रबाब लेने के लिए आया हूँ। आप मुझे कीमत लेकर रुबाब दे दो। उसी समय मैं फरिंदा गया और रबाब लेकर आ गया। फरिंदे ने कहा, हे मर्दाना, ये रबाब आपके समक्ष है, आप ले सकते हो, परंतु शर्त है कि ये रबाब सिवाय बेदी नानक के और किसी के आगे नहीं बजाना, क्योंकि जहाँ से मैंने ये रबाब प्राप्त किया है उनकी यही आज्ञा है तथा ये इसकी कीमत है। मर्दाने ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे तनिक बजा कर देख लूं। फरिंदे ने कहा कि ये तो गुरु नानक के सामने ही बजाना उचित है और मैं भी नानक देव का दर्शन करना चाहता हूँ। मर्दाने ने कहा, मैं उसी के लिए लेने आया हूँ तथा इनकी परीक्षा भी उन्हीं की आज्ञा से करना चाहता हूँ। फरिंदे ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। मर्दाना रबाब मेल कर रबाब बजाने लगा। रबाब में से निरंकार निरंकार की आवाजें आने लगी। फरिंदा और मर्दाना दोनों गुरुजी के दर्शनों को चले। कुछ दिनों के पश्चात गुरुजी के पास आए, प्रणाम करके बैठ गए। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, इतने दिन व्यतीत करके आए हो? मर्दाने ने कहा, सतगुरु, आप तो ज्ञानी हैं, आपको सब पता है। फिर गुरुजी ने फरिंदे से पूछा। तब फरिंदे ने कहा, हे गुरुदेव, आप भूल नहीं सकते, जब दुआपुर युग में आप हरिचंद थे तो मैं आपका सेवक था। आपने मुझे एकाग्र भक्ति का उपदेश दिया था। मेरा जन्म नीच घर का है। मैं आपके समक्ष सरोद बजाया करता था। आपकी मुझ पर अपार कृपा थी। गुरुजी ने कहा, आपका नाम क्या था? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम प्रेम था। फिर गुरुजी ने कहा, अब ये रबाब कहाँ से तुमको मिला? उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं इसी रबाब को नगर से 3 मील दूर जाकर बजाता और ईश्वर भक्ति करता रहा। इसके पश्चात फरिंदा रबाबी गुरुजी की अपार स्तुति करके प्रणाम करके और आज्ञा लेकर चला गया। मर्दाना उसे विदा करने के लिए दूर तक गए। अचानक वह फरिंदा मर्दाने की आंखों में कहीं अलोप हो गया। मर्दाना हैरान था। अब मर्दाना गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने पूछा, मर्दाना छोड़ आए हो? तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, वह तो कहीं अलोप ही हो गया। गुरुजी मुस्कुरा दिए। फिर मर्दाना रबाब का ठाठ मेलने लगा। गुरुजी ने फरमाया, हे मर्दाना, इसे बजाना आरंभ करो, ठाठ स्वयं ठीक हो जाएगा। मर्दाना आज्ञा मानकर रबाब बजाने लगा। रबाब में से तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, यही ध्वनि निकली थी। उसके सुर से सुर मिलाकर मर्दाना कहने लगा, हे नानक, मैं तेरा बंदा हूँ। उस समय गुरुजी समाधीन हो गए। 2 दिन समाधि लगी रही। अब मर्दाने ने रबाब बंद कर दिया। उस समय मर्दाने को भूख ने बहुत सताया। मर्दाना मन में विचार करता था, कब गुरुजी समाधि से जागे और मैं आज्ञा लेकर कुछ खान पान करूं। तीसरे दिन गुरुजी की उत्थान अवस्था हुई। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, क्या हाल चाल है? मर्दाना भूख से व्याकुल था। उत्तर दिया, हे गुरुदेव, आप तो भूख प्यास से दूर हो चुके हो।
और ज्योत से ज्योति का मिलन हो गया है, परंतु मैं तो एक साधारण जीव हूँ, आपके साथ मिल नहीं सकता। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हमारे पास तो सदैव दुख और भूख है। मर्दाने ने कहा, हे सतगुरु, हमें आप जैसा कर लो, नहीं तो हमारा कोई और इलाज करो, तभी हम लोग आपके साथ रहने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ये दोनों ताकतें उस परमात्मा के हाथ में हैं। मेरे साथ रहकर तो उस परमात्मा की इच्छा के साथ खेलना होगा। यदि तुम्हारे भीतर सहन शक्ति हो तो रहो, नहीं तो आप भी जा सकते हो। मर्दाने ने कहा कि आप हमें छुट्टी दे दो। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा, तुम जाओ, परंतु ये रबाब बीबी नानकी को दे जाना। तब मर्दाना रबाब लेकर नानकी के पास गया। जब मर्दाना नानकी के घर रबाब लेकर गया, तब बीबी ने कहा, मर्दाने से पूछा, भाई मर्दाना, आप अकेले आए हो और मेरा भाई नानक कहाँ छोड़ आए हो? मर्दाने ने कहा, बीबी जी, नानक को तो भूख प्यास को पार कर गया है, परंतु हमें तो भूख प्यास बहुत दुख करती है। उनसे कहते हैं तो वह सुनते ही नहीं। असल में आपका भाई नानक देव दुनिया को त्याग कर फकीर हो गया है। अब हम लोग नानक से छुट्टी ले आए हैं और उन्होंने मुझे खुशी से विदा कर दिया है। साथ ही ये कह दिया है कि रबाब बहन जी को दे देना, सो आप ये रबाब रख लो। उस समय नानकी जी को वैराग्य हो गया और जोर जोर से रोने लगी। तुलसा दासी बहुत धैर्य देने लगी। सायंकाल को जयराम घर आए। उन्होंने तुलसा से पूछा कि नानकी क्यों रो रही है? तुलसा ने कहा, आज मर्दाना भाई नानक देव को छोड़कर वापस आ रहा है। ये सुनकर बीबी जी रोने लगी। जयराम ने कहा, हे नानकी, हम प्रत्येक प्रकार से तुमको प्रसन्न रखने के लिए तैयार हैं। जैसे तुम आज्ञा करोगी वही किया जाएगा। नानकी ने कहा कि हे स्वामी, आज मेरे भाई को छोड़कर मर्दाना चला आया है। अब भाई जी अकेले रह गए हैं। ये चिंता मुझे दुखी कर रही है। तब जब राम जी ने कहा कि नानकी, तू तो स्वयं कहा करती थी मेरा भाई किसी के आश्रित नहीं है, अपितु वह तो संसार का आश्रयदाता है, परंतु आज तुम इस प्रकार अधीर हो रही हो और यह आश्चर्य है कि मर्दाने ने कहा, हे मर्दाना, तू नानक देव जी को अकेला छोड़कर क्यों आया है? तुम्हारे साथ तो नानक जी का बहुत प्रेम है। मर्दाने ने कहा, श्रीमान जी, नानक जी की समाधि 3 दिन तक चली और नगर अथवा बस्ती के निकट ना होने का से भय रहता है। जयराम ने कहा, यदि तुमको रोटी कपड़े की आवश्यकता है तो हम पूरी करने को तैयार हैं। नानकी जी ने कहा, हे मर्दाना, यदि आप हमारे नगर के निकट निवास करो तो भोजन दोनों समय वहाँ प्राप्त कर सकते हो। अगर दूर जाना हो तो हमारे से खर्चा लेते जाओ। ये सुनकर मर्दाना प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे जयराम जी, मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ। रात्रि को मर्दाना भोजन वगैरह खाकर वहीं रहा। प्रातः की रसोई भी खाकर जयराम जी से कुछ खर्च लेकर भाई मर्दाना विदा हुआ। जाती हुए मर्दाने को नानकी जी ने 20 रुपये दिए और कहा, हे मर्दाना, भाई जी से कहना कि तुम्हारी बहन नानकी तुम्हारे दर्शनों को लोच रही है। अब मर्दाना गुरु जी के निकट आ गया। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, ये रबाब फिर तुम्हारे साथ पास देख रहा हूँ। मर्दाने ने बीबी नानकी तथा जयराम की सारी वार्ता सुना दी। उन्होंने कहा कि मुझे आपके पास लौटा दिया और मुझे 20 रुपये खर्चे के लिए भी दे दिए। तब जब हम सुल्तानपुर के नज़दीक है तब तक भोजन देने का वायदा भी किया है और दूर जाने पर खर्चा देना भी स्वीकार किया है तथा नानकी जी ने आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा प्रकट की है।
गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, आखिर तू है एक मरासी ही निकला। आगे जयराम को श्रीचंद का पालन करना पड़ रहा है। अब तुम रुपए ले आए हो। मर्दाने ने कहा, गुरुदेव, मैंने तो मांगे नहीं, उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नता से दिए हैं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ये रुपए लौटा आओ। किसी के आश्रित रहना ठीक नहीं। परमात्मा प्रत्येक का आश्रय है, किसी प्राणी का आश्रय लेना उचित नहीं। तब मर्दाने ने कहा, आप भी चलो, क्योंकि बीबी जी आपके दर्शन चाहती हैं। गुरुजी ने कहा, हम तुम्हारा कहा मानेंगे, क्योंकि हमें आपसे अवश्य काम है। अब गुरुजी की और मर्दाना नानकी को मिलने चले गए। तुलसा गोली ने नानक जी को आते देखा। भागकर नानकी जी के निकट आकर कहने लगी, हे नानकी, आपके प्यारे भाई जी आ रहे हैं। नानकी ने प्रेम के वश में होकर कहने लगी, तुलसा झूठ तो नहीं बोल रही, सच सच कहो। तुलसा ने कहा, बहू जी, मेरा क्या शक्ति है कि आपके समक्ष झूठ बोल सकूं। इतने में गुरु नानक देव आ गए। नानकी ने भागकर गुरु के चरणों में गिरने वाली ही थी कि नानक जी ने थाम लिया और कहा, बहन जी, आप मुझसे बड़े हो, आप मेरे पैरों पर गिरते ही तभी तो मैं आपके पास आना उचित नहीं समझता। बहन जी ने कहा, मेरा और आपके संबंध दुआपर से चला आ रहा है, इस कलयुग में भी है। तब नानकी जी ने कहा, हे भ्राता जी, आगे जैसे आपकी आज्ञा होगी वैसे ही किया करूँगी। मैं आपको कष्ट देने के लिए तैयार नहीं हूँ, परंतु आपने मुझे दर्शन देना होगा। तब गुरुजी ने कहा, मर्दाना, बहन जी को रुपए लौटा दो। और कहा, हे बहन जी, हम ईश्वर के आश्रय ही रहने दो। नानकी ने कहा, आप मेरे भाई ही नहीं अपितु मैं तो आपको परमात्मा का रूप ही देखती हूँ। गुरुजी ने कहा, बहन जी, जब आप मर्दाना आपके पास आए तो उसका सत्कार करना और श्रीचंद को भी गोदी में ले लिया है। उसका तो पालन पोषण आपके ऊपर ही हो गया है और हम लोग तो चलते ही भले हैं। नानकी जी ने कहा, हे भाई जी, यदि आप किसी दूर देश में चले गए तो मैं उदास हो जाऊंगी। गुरुजी ने कहा, उदास और निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। आप जब कभी स्मरण करोगे तो मैं शीघ्र आ जाऊंगा और विश्वास दिलाता हूँ। अंत में रुपए लौटाकर गुरुजी और मर्दाना चल दिए। सुल्तानपुर से चलकर गुरुजी मर्दाने के साथ लेकर अहमदाबाद के निकट एक तखान जिसका नाम भाई लालो था उसके घर आ गए। 7 दिन पश्चात गुरु नानक देव और मर्दाना भाई लालो के घर पहुंचे। आगे भाई लालो, जो ईश्वर का परम भगत था, वह लकड़ी का काम कर रहा था। गुरुजी को देखते ही सम्मान के लिए उठ खड़ा हो गया। गुरुजी ने कहा, हे सज्जन, बैठकर काम करो। वह बोला, हे महाराज जी, मैं तो एक मूर्ख हूँ, आप अपना परिचय स्वयं ही देने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा, भक्त जी, हम लोग परदेसी हैं। लालो ने कहा, हे महाराज, परदेश तो सारा संसार ही है। मैं तो आपका पूर्ण परिचय चाहता हूँ, क्योंकि भलाई आपके चरणों को चूमती देख रहा हूँ और आप बातों में टाल रहे हो। गुरुजी ने कहा, हम ये टाल नहीं रहे, आप भी सब कुछ जानते हो, अनजान बन रहे हो। तब लालो ने कहा, यदि आप मेरे बुद्धि चक्षु ठीक अनुभव कर रहे हैं तो क्या आप गुरु नानक देव निरंकारी तो नहीं हो? मैंने सुना है श्री गुरु नानक देव प्रकट हो गए हैं, मुझे तो आप वहीं नजर आ रहे हो। गुरुजी ने कहा, जब आप जानते हो तो फिर पूछने की आवश्यकता क्या है? लालो ने कहा कि हमारी तुच्छ बुद्धि है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार जान और पहचान लेने वाला कभी तुच्छ बुद्धि नहीं हो सकता।
तब गुरुजी ने उसका नाम परिचय पूछा। उसने कहा, मुझे लालो कहते हैं। तब उसके पूछने पर मर्दाने ने पूर्वा परिचय दिया और कहा, हे भाई जी, मैं इनका दास मर्दाना नाम मरासी हूँ और मेरा निरंकार गुरु सतगुरु नानक देव है। बस फिर क्या था, लालो गुरु के चरणों में गिर गया। गुरु जी ने उसे प्रेम से गले लगा लिया और कहा, हे लालो, हमारा तुम्हारा एक वचन हुआ। तब लालो ने कहा, हे महाराज, मन ही मन में रहने दीजिए। तब गुरुजी ने मंद मुस्कुरा दिए। लालो ने मुस्कुराने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने कहा, हे लालो, कोई बात छुपी नहीं रहती। तब लालो रसोई में गया और मर्दाने ने हंसने के कारण जानना चाहा और कहा, हे महाराज, भाई लालो कोई महापुरुष मालूम होता है। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, आप और ये लालो पहले भी हमारे साथ इकट्ठे रहे थे। मर्दाने ने शंका की, हे महाराज, सुनने में आता है कि महापुरुष जन्म धारण ही नहीं करते। गुरुजी ने कहा, भाई, जो अवतार के भक्त होते हैं उनके हृदय में अवतार के दर्शन की लालसा होती है, जिसमें वह जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बिना दर्शनों की इच्छा नहीं होती। और जो निर्गुण के उपासक होते हैं तथा इच्छा रहित होते हैं, इसलिए प्रत्येक युग में हम तेरे और तेरे संगी रहे हैं। मर्दाने ने कहा, महाराज, सत्य है। इतने में भाई लालो रोटी तैयार करके आ गया। प्रार्थना हुआ कि महाराज, भोजन तैयार है। गुरुजी कहने लगे, हे भाई लालो, रोटी जहाँ से ले आओ। उसने कहा, महाराज, आप चौके में बैठकर खाने के अभ्यासी होंगे। तब गुरुजी ने कहा, भाई लालो, जहाँ तक पृथ्वी है हमारा चौका वहाँ तक है। तब लालो रोटी ले आया। रोटी देखकर गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ये कोदरे की रोटी और शंख है। मर्दाने ने देखकर मन में कुछ गलीन सी। तब गुरुजी ने आज्ञा से थोड़ा रोटी का टुकड़ा उसने अपने मुख में डाला। उस रोटी का स्वाद मर्दाना को अमृत जैसा लगा। गुरुजी ने कहा, खाओ मर्दाना, ये रोटी कैसी है? लालो ने कहा, हे महाराज, आप रोटी की ओर ना देखो, मेरे मन की श्रद्धा की ओर देखो। गुरुजी ने कहा, हे लालो, क्या अमृत से रोटी तैयार की है? तब लालो ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आज धन्य हो गया। आपने मेरी जन्म जमांतर की मैल नाश कर दी। इसके पश्चात गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, अब किधर जाने का विचार है? मर्दाना ने कहा, हे कृपानाथ, आप जिधर आज्ञा दोगे उधर ही चल निकलेंगे। गुरुजी ने कहा, हम लालो के घर 3 दिन ठहरे हैं, अधिक ठहरना नहीं चाहिए। हमारा मन यहाँ बहुत प्रसन्न हुआ। हमने तो संत पुरुष प्यारे हैं। मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, लोग आपको शूद्र कहते हैं और मेरी भी निंदा करते हैं। कहते हैं, देखो, जो इतने महात्मा बनते हैं परंतु भोजन शूद्र ही खाते हैं। लालो ने कहा, हे महाराज, आप तो निर्लेप पूर्ण ब्रह्म हो। संसार की मल आपको कदापि नहीं लग सकती। संसार का काम ही ऐसा है। आपकी किसी से अबादत नहीं है। आप तो संत जनों के प्यारे हैं, जात पात नहीं जानते। गुरुजी ने कहा, हे लालो, ये संसार विकराल रूप है। सत्य और तत्व को यहाँ पहचान नहीं, परंतु अब हमें आप छुट्टी देवो तो अच्छा है, और तेरा प्रेम तो हमें रोकता है। परंतु मर्दाना भी कुछ उदास हो गया, इसलिए हमें चलने ही देना उचित है। लालो ने कहा, आपको मैं अधिक नहीं कहूँगा, परंतु 1 महीना दास पर और कृपा करो। आप यह प्रार्थना है
तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, लालो का भी हमारे ऊपर कुछ अधिकार है, उसका कथन भी हमें मानना उचित है। मर्दाने ने कहा, यदि आप 1 महीना यहाँ ठहरना चाहते हैं तो मैं 4 दिन तलवंडी जाकर मिलकर फिर लौट आऊँगा, मुझे आज्ञा दे दी जाए। गुरुजी ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जाओ, परंतु शीघ्र चले आना। मर्दाना तलवंडी की ओर चल दिया। गुरुजी दिन में वन में रहे और रात्रि में भाई लालो के गृह में पवित्र करने लगे। जब इस प्रकार 15 दिन व्यतीत हो गए, तब एक भागो छत्री जो बहुत ही अभिमानी था, उसने एक ब्रह्म भोज किया। उसमें तमाम वन के पुरुषों को निमंत्रण किया। एक ब्राह्मण ने गुरुजी ने उस तत्सम के बारे में पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, मलक भागो ने बड़ा भारी ब्रह्म भोज किया है, आपको भी वहां चलना उचित है। तब गुरुजी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम फकीर लोग हैं, हमारी किन में गिनती है। उस ब्राह्मण ने कहा, हे नानक, लोग आगे भी तुमको कुमारगी कहते हैं, और यदि तुम यज्ञ में ना जाओगे तो मलक भागो आपसे बहुत नाराज होगा। उसकी ये बात सुनकर गुरुदेव नहीं गए, लालो के घर में ही रहे। तब उसी ब्राह्मण ने मलक को जाकर कहा, देखो जी, नानक क्षत्रिय साधु होते हुए भी आपके यज्ञ में नहीं आया। मलक ने कहा, हे पंडित जी, आपने उनको निमंत्रण दिया था। तब ब्राह्मण ने कहा, हे मलक जी, मैंने तो बहुत ताकीद की थी, परंतु वह परमात्मा जाने क्यों नहीं आया। तब मलक ने कहा, अच्छा जाओ, नानक को बुला लाओ। ब्राह्मण ने लालो से जाकर कहा, नानक जी कहाँ हैं? अगर यहाँ हैं तो उनको बाहर भेजो। लालो ने संदेश देकर गुरुजी को बाहर आकर कहने लगे, कहो ब्राह्मण देव, कैसे दर्शन दिया? ब्राह्मण ने कहा, मलक साहिब आपको बुला रहे हैं। गुरुजी ने कहा, हे ब्राह्मण, मलक का मेरे साथ क्या काम, मुझे तो कुछ याद नहीं। अब ब्राह्मण ने मलक के पास जाकर निंदा शब्दों में कहा, देखो मलक जी, ये नानक क्षत्रिय का पुत्र है, उस शूद्र लालो के घर भोजन खाता है, परंतु आपके इस महान यज्ञ में आना नहीं चाहता, फिर आपके बुलाने पर भी नहीं आया। मलक ने क्रोध में आकर कहा, पंजे को कहा, जाओ उसको पकड़ कर लाओ। ब्राह्मण ने आकर कहा, देख नानक, मलक को बहुत क्रोध हो रहा है, चलना ही उचित है। गुरुजी ने अपनी महान लीला को करने के लिए ब्राह्मण के साथ हो लिए और भाई लालो को भी संग ले लिया। पंजे ब्राह्मण ने नानक देव को लाने की खबर मलक को दी। तब मलक ने भीतर बुला लिया। गुरुजी के जाते ही प्रश्न किया, हे मलक, तुमने मुझे क्यों बुला भेजा है? तब मलक ने कहा, हे नानक, तुम यहाँ ब्रह्म भोज क्यों नहीं आए? गुरुजी ने कहा, हम फकीर हैं तथा स्वतंत्र हैं। मलक ने कहा, तुम क्षत्रिय होकर शूद्र का अन्न खा रहे हो, परंतु यज्ञ से दूर रहते हो, बताओ ये कहाँ का रीति है? तब गुरुजी ने कहा, अच्छा, यदि तुम कुछ मुझे खिलाना चाहो तो अब भी खिला सकते हो। मलक ने ब्राह्मण को कहा, जाओ इनके खाने के लिए कुछ लाओ। गुरुजी ने पीछे देखा, लालो नजर आया। उसने हाथ में एक रोटी कोदरे की पकड़ी हुई थी। उधर ब्राह्मण पूरी, लुच्ची और कचौड़ी लेकर आ गया। गुरुजी ने दाएं हाथ कोदरे की रोटी ले ली, बाएं हाथ पूरी कचौड़ी पकड़ ली। जब उसकी इच्छा अच्छी तरह दबाया तो रोटी में से दूध टपकने लगा। पूरी में से खून की कुछ बूंदें गिरी। ये देखने वाले बहुत थे तो सभी अचंभे में आ गए। गुरुजी ने कहा, हे मलक, तुमने पुरुषों का लहू का ब्रह्म भोज किया है, हमें वही खिलाना चाहते हो। इस गरीब लालो के घर में नित्य प्रति असली ब्रह्म भोज हो रहा है। ये सुनकर देखकर मलक का कोई पेश ना चली, लज्जित हो गया। गुस्सा तो किया पर क्या कर सकता था। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।